काम करता है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया है, जो क्या है, एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी है ना। एक सब लोग जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट किसका है, तो बिल गेट्स का है, ठीक है। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, किसको, तो विंडोज को, ठीक है। यह क्या है, यह मल्टीटास्किंग तथा वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। यह मल्टीटास्किंग और वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है, यानी कई चीजें आप इस पे एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आप क्रोम खोल लिए, अलग से यूट्यूब खोल लिए, ठीक है, व्हाट्सएप का एप्लीकेशन आपका अलग से खुला है, जैसे जो भी चीजें आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हो, तो कई सारी चीजें एक साथ यूज कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। और वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, यानी आप इसमें कुछ भी स्टोर भी कर सकते हो ना, कोई भी चीज या कोई भी जानकारी, कोई भी फाइल आप स्टोर कर सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा बिल गेट्स ने कब की थी, तो बिल गेट्स ने 10 नवंबर 1983 को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की घोषणा की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। अनाउंसमेंट हुआ था 10 नवंबर 1983 को। ये डेट डायरेक्ट पूछी जाती है, ये डेट डायरेक्ट आपसे पूछ ली जाती है कि बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अनाउंसमेंट कब किया या इसकी घोषणा कब की, तो आप बताओगे 10 नवंबर 1983 को इसकी घोषणा की गई थी। इसका पहला संस्करण कब लॉन्च हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला संस्करण 20 नवंबर 1985 में MS DOS में जोड़ने के लिए विंडोज 1.1 जारी किया गया था, ठीक है। इसको जारी किया गया था विंडोज 1.0 को, कब, तो 20 नवंबर 1985 को। लेकिन घोषणा कब की गई थी, तो 10 नवंबर 1983 को की गई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो सबसे महत्वपूर्ण संस्करण है या सबसे जो महत्वपूर्ण वर्जन है उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से थे, तो पहले हम बात करेंगे विंडोज 1.0 की, ठीक है। विंडोज 1.0 की बात करें तो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 20 नवंबर 1985 को लॉन्च किया गया था। इसका महत्व क्या था, तो यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम था। फिर बात करते हैं विंडोज 95 की। विंडोज 95 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसको 95 में लॉन्च किया गया था, इसीलिए इसको विंडोज 95 नाम दिया गया था। इसका महत्व क्या है, तो इसमें पहली बार स्टार्ट बटन, टास्क बार और 32 बिट सिस्टम का प्रयोग किया गया था, ठीक है। टास्क बार दिया गया था जिसमें अलग अलग टास्क थे, जो भी आप यूज करना चाहो अलग अलग टास्क आपके शो हो रहे थे। अगर आप कोई जो भी सा टास्क यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप यूज कर सकते थे। फिर बात करते हैं विंडोज 98 की, तो ये 15 मई 1998 में आया था, 1998 में, इसीलिए इसका नाम विंडोज 98 रख दिया गया था। इसका इंपॉर्टेंस क्या है या इसका महत्व क्या है, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर USB का बेहतर सपोर्ट दिया गया था, ठीक है। आप इंटरनेट यूज करने के लिए इन्होंने एक सॉफ्टवेयर दिया था जिसका क्या नाम था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, ठीक है। उसके बाद बात करें विंडोज XP की। विंडोज XP 24 अगस्त 2001 को, और उपलब्धता कब से शुरू हुई थी इसकी, तो 25 अक्टूबर 2001 से ये उपलब्ध हो गया था, ठीक है। यह अपने समय का सबसे सफल, स्थिर और लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था। कौन, तो विंडोज XP। इसका बहुत वाइडली यूज हुआ था और लोगों ने इसको बहुत पसंद किया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, हम आगे देखते हैं विंडोज 7 की बात करते हैं ना। विंडोज 7 की, विंडोज 7 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। 22 जुलाई 2009 को, लेकिन उपलब्ध कब से हुआ था ये, तो 22 अक्टूबर 2009 को ये उपलब्ध हो गया था यूज करने के लिए। इसका महत्व क्या है, विस्टा की कमियों को दूर करके इसे सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा यूजर फ्रेंडली OS बनाया गया था। ये अगर अभी तक बात करते हैं कि सबसे ज्यादा या सबसे अच्छा यूजर फ्रेंडली आपका विंडोज का वर्जन कौन सा था, तो बहुत लोग अभी भी विंडोज 7 को ही मानते हैं कि सबसे अच्छा था ये। किस मामले में, तो यूजर फ्रेंडली था ये ना, सारी चीजें आसानी से हमको मिल जाती थी यूज करने के लिए। फिर बात करें हम विंडोज 8 की, तो विंडोज 8 आया था आपका 1 अगस्त 2012 को। इसमें पहली बार टच स्क्रीन को ध्यान में रखकर मेट्रो UI बिना स्टार्ट बटन के लाया गया था, ठीक है। मेट्रो UI लाया गया था, किसको ध्यान में रख के, कि टच स्क्रीन को ध्यान में रख के, कोई चीज आप टच करके ओपन कर सकते हो या कोई भी आप टास्क टच करके यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है आपका विंडोज 10। ये कब आता है, तो 29 जुलाई 2015 को, 29 जुलाई 2015 को। इसमें क्या था, इसमें कॉर्टेना वॉयस असिस्टेंस था इसके पास, ठीक है। वॉयस असिस्टेंट और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी थी, ठीक है। यानी बायोमेट्रिक सिक्योरिटी यानी फिंगर वगैरह आप लगा के फिंगर आप लॉक कर सकते थे अपने सिस्टम को, और वॉयस असिस्टेंट मतलब आप बोल के भी कोई चीज आप करवा सकते थे, ठीक है।
जोड़ा गया था। किसमें? तो विंडोज 10 में जोड़ा गया था। फिर विंडोज 11 की बात करें तो ये सबसे लेटेस्ट है, 5 अक्टूबर 2021 को। यह वर्तमान में विंडोज का नवीनतम संस्करण है। कैसा संस्करण है? सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये इसका, जिसमें स्टार्ट मेनू को कहाँ रखा गया है? तो सेंटर में रखा गया है। डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि विंडोज 11 में जो आपका स्टार्ट मेनू है वो कहाँ रखा गया है, तो आप बताओगे सेंटर में रखा गया है। ठीक है, तो कब लॉन्च हुआ था ये? तो 5 अक्टूबर 2021 को सबसे लेटेस्ट वर्जन है ये विंडोज का। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें आप याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। पहले तो हम अब डिटेल में बात करेंगे विंडोज 1.0 की और विंडोज एनटी। ठीक है, विंडोज 1.0 अभी देख क्या रहे हैं, इसे 20 नवंबर 1950 में एमएस डॉस में जोड़ने के लिए यूज किया गया था, और सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का यूज यहाँ किया गया था। ठीक है, इसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखिए, है ना। विंडोज 1.0 को इंटरफेस मैनेजर के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम बात करते हैं विंडोज एनटी की। विंडोज एनटी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया था ये, और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम का परिवार है ये। ठीक है, इसका पहला जो संस्करण था वो 1993 में प्रस्तुत हुआ था। ठीक है, किसका? तो विंडोज एनटी का। यह क्या काम करता था? यह विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं की मदद के लिए नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था ये? तो नेटवर्क वर्क स्टेशन क्षमताओं पर बेहतर नियंत्रण करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, यह उच्च स्तरीय भाषा पर आधारित था, और 32 बिट विंडोज का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, किसका एप्लीकेशन है ये? 32 बिट विंडोज का एप्लीकेशन। फिर बात करते हैं, यह डीओएस, डॉस, विंडोज 3 तथा विंडोज 32 के एप्लीकेशंस रन करने में सक्षम था। ठीक है, यह प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का प्रयोग करता है। यह उच्च स्थिरता या हाई कंसिस्टेंसी और सुरक्षा प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है ये? तो ये आपका उच्च स्थिरता प्रदान करता है, यानी हाई कंसिस्टेंसी, और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन? तो विंडोज एनटी। आगे बढ़ते हैं, अब आप बात करेंगे विंडोज 95 की। ठीक है, विंडोज 95 और विंडोज 98 की बात करते हैं। विंडोज 95 आपका 24 अगस्त 1995 को रिलीज किया गया। यह 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, कम से कम इंटेल की आवश्यकता होती थी इसको। ठीक है, इसके लिए कौन सी चिप की आवश्यकता होती थी? तो इंटेल 386 की। ठीक है, इंटेल 386 की। यह सेल्फ कंटेंट ओएस था। ठीक है, कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम था ये? तो सेल्फ कंटेंट था। यह फैट 32 फाइल सिस्टम, मल्टी डिस्प्ले, वेब टीवी और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता था। किसको किसको सपोर्ट करता था? FAT 32 फाइल सिस्टम को, मल्टी डिस्प्ले को, ठीक है, वेब टीवी को और इंटरनेट एक्सप्लोरर को सपोर्ट करता था। फिर हम बात करते हैं विंडोज 98 की। विंडोज 98 तो 25 जून 1998 को इसको क्या किया गया था? तो रिलीज किया गया था। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर 4.01 का समर्थन करता है। ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर के वर्जन 4.01 को ये क्या करता था? तो समर्थित करता था। ठीक है, यानी ये चला सकता था 4.01 वर्जन को। यह आउटलुक एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर इंफॉर्मेशन देखने की अनुमति प्रदान करता था। किसकी किसकी अनुमति प्रदान करता था? आउटलुक एक्सप्रेस और फ्रंट पेज पर इंफॉर्मेशन देखने की अनुमति प्रदान करता था। यह यूनिवर्सल सीरियल बस को सपोर्ट करता है। ठीक है, ये किसको सपोर्ट करता था? यूनिवर्सल सीरियल बस, यानी यूएसबी को। जो आप लोग पेन ड्राइव देखते हो उसको क्या करता था? ये सपोर्ट करता था। कौन? तो विंडोज 98। फिर हम बात करते हैं विंडोज एमई की। इसको बोलते हैं मिलेनियम एडिशन। ठीक है, मिलेनियम एडिशन। ठीक है, विंडोज 2000। ठीक है, फिर बात करें विंडोज एमई की। ठीक है, यह वर्ष 2000 में प्रस्तुत किया गया था। इसे विशेष रूप से घरेलू उपयोगकर्ता होम यूजर्स के लिए विकसित किया गया था। किसके लिए विकसित किया गया था? तो घरेलू यूजर्स के लिए, होम यूजर्स के लिए इसको विकसित किया गया था। यह इंटरनेट एक्सप्लोरर के 5.5 वर्जन को सपोर्ट करता था, और किसको सपोर्ट करता था? विंडोज मीडिया को सपोर्ट करता था। विंडोज मीडिया प्लेयर 7 को सपोर्ट करता था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विंडोज 2000 की। इसे 17 फरवरी 2000 को रिलीज किया गया था। ठीक है, तथा विंडोज एनटी लाइन का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था ये। ठीक है, फिर बात करें, इसे मुख्य रूप से व्यावसायिक सर्वर यानी प्रोफेशनल सर्वर्स के लिए
और डेटा सेंटर सर्वर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? व्यावसायिक सर्वर यानी प्रोफेशनल सर्वर्स के लिए, और डेटा सेंटर सर्वर्स के लिए इसको क्या किया जाता था? तो यूज किया जाता था। और यह FAT16, FAT32 और NTFS को सपोर्ट करता था। ठीक है, किसको किसको सपोर्ट करता था? FAT16, FAT32 और NTFS को सपोर्ट करने वाला विंडोज कौन सा था? तो आपका विंडोज 2000 था। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विंडोज एक्सपी की। किसकी बात करते हैं? तो विंडोज एक्सपी की बात करते हैं। विंडोज एक्सपी क्या है आपका? यह विशेष तौर पर होम कंप्यूटिंग और बड़े संगठन के लिए डिजाइन किया जाता था। किसके लिए डिजाइन किया जा सकता था? तो होम कंप्यूटिंग और बड़े संगठन के लिए। इसे 25 अक्टूबर 2001 में रिलीज किया गया था। इसके दो लोकप्रिय वर्जन थे, कौन कौन से? एक विंडोज एडिशन और दूसरा विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। ठीक है, कौन सा? विंडोज एडिशन और विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल। यह क्या काम कर सकता था? यह साउंड कार्ड, CD रोम, ड्राइव, DVD रोम, ब्लूटूथ स्पीकर आदि को क्या करता था? तो सपोर्ट करता था। ठीक है, इसमें आप क्या क्या चला सकते थे? साउंड कार्ड चला सकते थे, CD चला सकते थे, ड्राइव, DVD रोम, ठीक है, ब्लूटूथ स्पीकर आदि सब इस पे चलते थे। ठीक है, इसमें मीडिया सेंटर एडिशन रिकॉर्ड करने, टीवी प्रोग्राम देखने आदि मल्टीमीडिया के फीचर्स भी थे। इसमें सुपर VGA, ठीक है, सुपर VGA 800x600 या उच्च परिभाषित वीडियो एडाप्टर मॉनिटर शामिल है। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल थे? इसमें आपका सुपर VGA 800 मल्टीप्लाइड बाई 600 का या उच्च परिभाषित वीडियो एडाप्टर और मॉनिटर भी शामिल थे इसमें। ठीक है, किसमें? तो विंडोज एक्सपी में। आगे बात करते हैं तो विंडोज विस्टा की बात करते हैं और विंडोज 7 की बात करते हैं। ठीक है, विंडोज विस्टा ये 30 जनवरी 2007 को रिलीज किया गया था विंडोज विस्टा को। इसमें क्या था? नवीनतम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एरो डिस्प्ले शैली क्या क्या थी? तो इसमें सबसे ज्यादा लेटेस्ट जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उसका यूज किया गया था, और एरो डिस्प्ले शैली भी थी इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता था कि हम इच्छा अनुसार कुछ भी सर्च करने के लिए इंटरनेट सर्च नामक फीचर भी था इसमें। फिर नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट आदि शामिल है ना, ये सब इसके फीचर्स थे। और क्या क्या? कि आप इंटरनेट पे कुछ भी अपनी इच्छा अनुसार सर्च कर सकते थे, नेटवर्किंग, ऑडियो, प्रिंट आदि इसमें हम यूज कर सकते थे। फिर हम बात करते हैं विंडोज 7 की। 22 जुलाई 2009 को रिलीज किया गया था। ठीक है, और यह 64 बिट का प्रोसेसर था। ठीक है, याद रखिएगा ये कैसा प्रोसेसर था? तो ये 64 बिट को सपोर्ट करने वाला प्रोसेसर था। यह USB डिवाइसों को भी शीघ्र ही पहचान लेता था और होम ग्रुप्स के माध्यम से नेटवर्किंग में सुधार करता था। सिस्टम मेंटेनेंस, बैकअप्स, ट्रबल शूटिंग की व्यवस्था इसमें की गई थी। किसकी किसकी व्यवस्था की गई थी? तो सिस्टम मेंटेनेंस की, बैकअप्स की। ठीक है, आप किसी भी फाइल का बैकअप ले सकते थे, सिस्टम को मेंटेनेंस करने के लिए इसको रन कर सकते थे। ये बता देता था कि सिस्टम में क्या खामियां हैं, या जो ये खुद से ठीक कर सकता था उसको ठीक भी कर लेता था ये। फिर ट्रबल शूटिंग की व्यवस्था थी। ठीक है, इन सब चीजों की व्यवस्था किसमें की गई थी? तो विंडोज 7 में की गई थी आपके। फिर हम बात करते हैं विंडोज 8 और विंडोज 10 की। विंडोज 8 और विंडोज 10 की बात करते हैं ना। विंडोज 8 कब लॉन्च किया गया था? तो 26 अक्टूबर 2012 को जन साधारण के लिए रिलीज किया गया था। क्या? तो विंडोज 8 रिलीज किया गया था। कब? तो 26 अक्टूबर 2012 को। यह 64 टेराबाइट डायनेमिक वर्चुअल डिस्क को क्या करता था? सपोर्ट करता था। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में टच स्क्रीन की सुविधा भी दी गई थी। यह माइक्रोसॉफ्ट मेट्रो डिजाइन भाषा पर आधारित है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं विंडोज 10 की। विंडोज 10 कब लॉन्च होता है? तो 29 जुलाई 2015 को। ठीक है, यह क्या काम करता है? यह अन्य OS की अपेक्षाकृत जल्दी ओपन हो जाता था। ठीक है, इसकी जो सर्विस थी वो फास्ट थी। इसमें कॉर्टेना नामक वर्चुअल सहायक का उपयोग भी किया गया। ठीक है, वर्चुअल सहायक का उपयोग, और इसका क्या नाम था? तो कॉर्टेना था। ठीक है, विंडोज 10 में। और ये किस पे आधारित सॉफ्टवेयर है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक सॉफ्टवेयर है। इसमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ठीक है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी दिया गया है, यानी इसमें फिंगरप्रिंट और आप आइरिस स्कैन की सुविधा भी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। किसमें? तो विंडोज 10। फिर हम बात करते हैं विंडोज 11 की। ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है और ये कब लॉन्च किया गया था?
तो ये लॉन्च किया गया था आपका 5 अक्टूबर 2021 को, 5 अक्टूबर 2021 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। इसमें स्टार्ट मेन्यू को कहाँ रखा गया था, तो सेंटर में। यह एंड्रॉयड ऐप्स को भी सपोर्ट करता है। एंड्रॉयड ऐप्स जैसे आपके व्हाट्सएप हो गया, ये और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। इन एप्लीकेशंस को भी आपको क्या सपोर्ट करता है, तो विंडोज 11 सपोर्ट करता है। यह विंडोज 10 की तुलना में TMP 2.0 जैसी अतिरिक्त हार्डवेयर आवश्यकताएं अनिवार्य की गई थी इसके लिए, ठीक है। इसमें इसके एडिशन कौन कौन से हैं, तो विंडोज 11 होम, ठीक है, विंड प्रो, ठीक है। इसके कौन कौन से एडिशन मार्केट में है, तो विंडोज 11 होम है, विंडोज 11 प्रो है, फिर विंडोज 11 एजुकेशन और विंडोज 11 एंटरप्राइजेस, ठीक है। अलग अलग आवश्यकताओं के लिए अलग अलग वर्जन लॉन्च किए गए थे इसके, तो ठीक है। तो ये सब आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विंडोज के अंतर्गत, ठीक है, उपयोगी प्रोग्राम कौन कौन से हैं जो हमको विंडोज के माध्यम से दिए गए थे। पहला हम बात करते हैं नोटपैड की, ठीक है। नोटपैड की, यह एक साधारण टेक्स्ट एडिटर है जिसमें आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हो। इसकी फाइल एक्सटेंशन का क्या नाम है, .txt, ठीक है। इसमें जो फाइल बनती है उसके एक्सटेंशन में क्या लिखा रहता है, .txt लिखा रहता है, ठीक है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, ठीक है। आप ऑल प्रोग्राम्स में जाएंगे, वहां एसेसरीज में जाएंगे तो आपको नोटपैड मिल जाएगा, ठीक है। फिर वर्ड पैड की बात करते हैं। वर्ड पैड, यह नोटपैड से कुछ अधिक विकसित है, ठीक है। वर्ड पैड, इसमें आप फॉन्ट्स को, रंग को तथा इमेज की भी सुविधा है, ठीक है। फॉन्ट्स, रंग और इमेज की भी सुविधा दी गई थी। इसका पूर्ण नाम रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, तो रिच टेक्स्ट फॉर्मेट है, ठीक है, वर्ड पैड का। फिर पेंट की बात करें, यह ड्राइंग बनाने के लिए या डिजिटल इमेज को एडिट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो .bmp या .png, ठीक है। पेंट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .bmp या .png। ये एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखिए, ठीक है। जैसे नोटपैड में अगर कोई फाइल आपने बनाई है तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, मतलब उसके लास्ट में क्या लिखा गया रहेगा, तो .txt, ठीक है। लेकिन अगर पेंट की बात करें तो उसमें आपका .bmp या .png लिखा गया रहता है, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं हम, कैलकुलेटर था इसमें, साधारण तथा वैज्ञानिक गणना दोनों की जा सकती थी इसके माध्यम से। विंडोज फाइल्स और प्रकार की बात करें, फाइलें सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर डाटा का संग्रह होती हैं। विंडोज में फाइलें डाटा स्टोर करने की महत्वपूर्ण इकाई है, ठीक है। फाइल्स क्या काम करती हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अलग अलग फाइल्स की। जिप फाइल क्या होता है, जिप का पूरा नाम क्या होता है, जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिप का फुल फॉर्म क्या होता है, तो जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यह क्या काम करता है, यह फाइलों को कंप्रेस करता है, ठीक है, यानी छोटा बनाता है, और इसकी अनुमति भी देता है कि आप फाइलों को छोटा करके एक जगह स्टोर कर सकते हो एक साथ। फिर आप बात करो एग्जीक्यूटेबल फाइल की, ठीक है। एग्जीक्यूटेबल फाइल की, यह एक ऐसी फाइल है, कैसी फाइल है, जिसका प्रयोग विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए .bat, .com और .exe। फिर एक्सटेंशन की बात करें तो फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के प्रकार की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। ये जो सब लास्ट में लिखे गए रहते हैं ना फाइल्स के नाम के, ये सब क्या है, एक्सटेंशन है। ये एक्सटेंशन देख के आप पता लगा सकते हो कि ये किस तरीके की फाइल है। इसकी बात करेंगे अभी हम लोग ना। देखिए, फाइल एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन देख के हम पता लगा सकते हैं कि किस तरीके की फाइल है। अगर किसी फाइल के एक्सटेंशन के लास्ट में docx या docx लिखा है तो ये आप समझ लीजिए ये कैसी फाइल है, तो डॉक्यूमेंट फाइल है। अगर लास्ट में आपका .html या .htm लिखा है तो ये कैसी फाइल है, html फाइल है। लेकिन अगर .bac लिखा है तो ये बेसिक प्रोग्राम फाइल है। .css लिखा है तो ये कास्केडिंग स्टाइल सीट है। और .ico लिखा है तो ये आइकन की फाइल है। .eml लिखा है तो ये ईमेल फाइल है। और .exe लिखा है तो ये कैसी फाइल है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है। ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, विंडोज फोल्डर और लाइब्रेरी की बात करते हैं ना। विंडोज फोल्डर और लाइब्रेरी की बात करते हैं। पहले देख लेते हैं फोल्डर क्या होता है। यह एक आभासी कंटेनर है, ठीक है, वर्चुअल कंटेनर है, जिसमें क्या होता है, जिसमें आप फाइलों को अन्य फोल्डरों का समूह
रखा जाता है, ठीक है। यानी मतलब अगर आप कोई फोल्डर बना के किसी भी चीज को स्टोर करना चाहते हो तो स्पेसिफिक प्रकार की फाइल्स को आप फोल्डर को नाम दे सकते हो, ठीक है, कि इसमें स्टडी मटेरियल है, इसमें मूवीज हैं, इसमें सॉन्ग्स हैं, या इसमें डॉक्यूमेंट है, तो आप फोल्डर बना सकते हो उस तरीके से, ठीक है। डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेड प्रेजेंटेशन आदि के लिए किसका, तो माई डॉक्यूमेंट्स में आप जाओगे तो वहां आपको ये मिल जाएगा। फिर बात करते हैं पिक्चर्स लाइब्रेरी की, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिजिटल इमेजों को व्यवस्थित करने के लिए माई पिक्चर्स में आप जाओगे तो यहाँ आपको पिक्चर लाइब्रेरी मिल जाएगी। फिर म्यूजिकल लाइब्रेरी, म्यूजिक को स्टोर करने के लिए, ठीक है, तो माई म्यूजिक में ये मिलेगा आपको। वीडियो लाइब्रेरी, तो ये कहाँ मिलता है, माई वीडियोज में, इसमें आप वीडियो क्लिप्स और रिकॉर्डिंग में जो भी आपके पास डाटा है उसको स्टोर करने के लिए आप वीडियो लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, विंडोज के महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले तो बात कर लेते हैं डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप क्या है, स्टार्टअप प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो स्क्रीन होती है ना, जैसे आप किसी भी सिस्टम को ऑन कर रहे हो, जब सिस्टम ऑन हो जाता है तो उसके बाद जो आपको दिखता है वह स्क्रीन क्या होती है, तो वह डेस्कटॉप कहलाती है, ठीक है, वह डेस्कटॉप कहलाती है। फिर एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, जिस वर्क एरिया में चलती है या जब कोई एप्लीकेशन ना चल रहा हो तो स्क्रीन पर दिखाई देती है वह एरिया डेस्कटॉप ही होता है, ठीक है। डेस्कटॉप पे आपको अलग अलग आइकन मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप की स्क्रीन खुल गई आपकी, तो यहाँ अलग अलग आइकन होते हैं आपके, ये सारे किसके आइकन होते हैं, तो एप्लीकेशंस के आइकन होते हैं। अब जब आप किसी एप्लीकेशन को नहीं रन कर रहे हो, मान लो आपने इस एप्लीकेशन पर डबल टैप कर दिया तो एप्लीकेशन पूरी स्क्रीन पर खुल जाएगा, तो वो डेस्कटॉप नहीं रह गया ना, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, यह विंडोज 10 का एक वेब ब्राउजर है, ठीक है, जो पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर से काफी तेज है, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा के इन्होंने क्या डाल दिया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज नाम से अपना वेब ब्राउजर डाल दिया है। दूसरा, टास्क बार किसको कहते हैं, यह डेस्कटॉप के तल या बॉटम में होता है। जैसे मान लीजिए आपने अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप खोला तो वहां नीचे बहुत सारे आइकन्स आपको दिखते रहते हैं, ठीक है, तो ये इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टास्क बार, ठीक है। इसमें आपको डेट, टाइम, ठीक है, और कौन सा एप्लीकेशन खुला है, कौन सा एप्लीकेशन आप रन करवा रहे हो, ये सब सारी चीजें कहाँ होती हैं, तो टास्क बार में होती हैं। डेस्कटॉप स्क्रीन के बॉटम या तल में होता है, इसमें स्टार्टअप मेनू, सर्च बॉक्स, एप्लीकेशंस के आइकन आदि होते हैं, किसमें होते हैं, तो टास्क बार में होते हैं। आगे बात करें हम, तो विंडोज के और बात कर लेते हैं। अब बिटलॉकर क्या है, यह विंडोज 10 प्रो का इंक्रिप्शन फीचर है जो हार्ड ड्राइव को क्या करता है, तो सुरक्षित करता है। रिसाइकिल बिन की बात करें, यह एक फोल्डर है जहां डिलीट की गई फाइलें अस्थायी रूप से स्टोर होती है, ठीक है। रिसाइकिल बिन में जाके आप उन फाइल्स को रिस्टोर भी कर सकते हो या परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई फाइल डिलीट करते हो तो पहले कहाँ जाती है, रिसाइकिल बिन में जाती है, ठीक है। लेकिन अगर आपने शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया, शिफ्ट प्लस डिलीट, कोई सी फाइल को सिलेक्ट करके शिफ्ट प्लस डिलीट कर दिया तो फाइल बिना रिसाइकिल बिन में जाए डिलीट हो जाएगी पूरी तरीके से ना, अस्थायी रूप से। फाइल एक्सप्लोरर क्या काम करता है आपका, यह फाइल प्रबंधन का एप्लीकेशन है, ठीक है। फाइल को प्रबंधित करता है, मैंने फाइल्स को मैनेज करने के लिए किसका यूज करते हैं, किस एप्लीकेशन का, तो फाइल एक्सप्लोरर का, ठीक है। टास्क मैनेजर क्या हो गया, यह एक सिस्टम मॉनिटर प्रोग्राम है जो चल रही प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देता है। मतलब कि कौन कौन से एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो वो कहाँ देता है, आप कहाँ पता लगा सकते हो, तो टास्क मैनेजर में जाके पता लगा सकते हो। आइकन किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोग्राम या फाइलों का एक छोटा चित्रीय या पिक्टोरियल प्रारूप क्या होता है, तो ये क्या है, आइकन है, ठीक है। जैसे स्क्रीन पे आपके अलग अलग क्रोम का आइकन बना रहता है ना, आप अगर व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो व्हाट्सएप का आइकन बना रहेगा, ठीक है। डेस्कटॉप का आइकन बना रहता है, रिसाइकिल बिन का आइकन बना रहता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, आइकन हो गए। डिस्क क्लीनअप किसको बोलते हैं ना, यह आवश्यक फाइलों को, अनावश्यक फाइलों को, ठीक है, हटाकर डिस्क को स्कैन और साफ करता है, इसको क्या बोलते हैं, तो डिस्क क्लीनअप बोलते हैं ना। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है कि कुछ शॉर्टकट कीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती हैं। इन शॉर्टकट कीज को हम अच्छे से याद रखेंगे और इनका क्या काम होता है ये भी हम अच्छे से याद रखेंगे। जैसे आपने कंट्रोल प्लस F4 दबा दिया, ठीक है, अपनी विंडोज, सॉरी, डेस्कटॉप पे जो आपकी कीज होती हैं उसमें आपने कंट्रोल प्लस F4 एक साथ दबाया तो जो खुले एक्टिव विंडो है वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन
फिर बात करते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट क्या काम, और नहीं, तीन की एक साथ। अगर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप एक साथ दबाते हैं तो क्या काम करता है, टास्क मैनेजर को ओपन करता है। और कंट्रोल प्लस एस्केप अगर आप दबा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, स्टार्ट मेनू को ओपन करता है। ठीक है, किसको ओपन करता है, स्टार्ट मेनू को। और कंट्रोल प्लस डी क्या काम करता है, चयनित आइटम को डिलीट करने का क्या काम करता है आपका कंट्रोल प्लस डी। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट, चयनित आइटम को डिलीट करना, और इससे आइटम रिसाइकल बिन में नहीं जाते, ये डायरेक्ट पूरी तरीके से डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड क्या काम करता है, यह पहले जैसा करने के लिए, जैसे मान लीजिए आपने गलती से कोई चीज गलत कर दी है, ठीक है, तो वापस उसी स्थिति में आने के लिए आप अगर कंट्रोल प्लस जेड दबाएंगे तो आप एक टास्क पीछे चले आएंगे ना। और कंट्रोल प्लस वाई, ये आपका कंट्रोल प्लस जेड पीछे आने के लिए और कंट्रोल प्लस वाई आगे जाने के लिए, बदलाव किए गए आइटम को दोबारा से लाने के लिए। ठीक है, फिर अगर हम कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट एक साथ दबाते हैं तो ये क्या काम करता है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करता है। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने का काम कौन करता है, अगर हम कंट्रोल प्लस आल्ट की और डिलीट की को एक साथ प्रेस करते हैं तो। फिर कंट्रोल प्लस टी क्या काम करता है, अगर आप कंट्रोल प्लस टी एक साथ दबा रहे हैं तो ये विंडोज के लिए गूगल क्रोम ब्राउजर में एक नया टैब खोलने के लिए कंट्रोल प्लस टी का यूज करते हैं हम। ठीक है, किसका, कंट्रोल प्लस टी का। और कंट्रोल प्लस ओ फाइल खोलने के लिए, किसी भी फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल प्लस ओ दबाओगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ए सभी कंटेंट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए की का यूज करते हैं। आगे बात करते हैं कंट्रोल प्लस F4 की। अगर हम कंट्रोल प्लस F4 दबाते हैं तो क्या होता है, जो खुला हुआ या एक्टिव विंडो होता है वो बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप, अभी बात की हमने टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए। कंट्रोल प्लस डी चयनित आइटम को डिलीट करने के लिए। शिफ्ट प्लस डिलीट चयनित आइटम को डिलीट करने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कंट्रोल प्लस F4। ठीक है, हाँ, फिर आगे बात करते हैं। अगर हम कंट्रोल प्लस वी दबाते हैं तो जो चीज आप किसी कोई कंटेंट कॉपी किए हैं तो वो क्या होता है, पेस्ट होता है। ठीक है, किसी किसी कॉपी किए गए कंटेंट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। और कंट्रोल प्लस सी चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए। कंट्रोल प्लस एक्स ये कट करने के लिए ना, किसी चयनित आइटम को आप अगर आपको हटाना है एक साथ तो उसको कंट्रोल प्लस एक्स दबा के करते हैं ना। फिर कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस टैब अगर हम दबाते हैं तो ये ओपन एप्लीकेशन, कौन कौन से एप्लीकेशन आपने ओपन किए हैं ये शो करता है आपका। ठीक है, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करने के लिए कमांड दिया जाता है। और कंट्रोल प्लस के क्या काम करता है, किसी इंसर्ट हाइपरलिंक बॉक्स को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। कंट्रोल प्लस एल क्या काम करता है, ब्राउजर में एड्रेस बार को सिलेक्ट करने के लिए। एमएस वर्ड में लाइन एंड अलाइनमेंट के लिए। ठीक है, दो काम करता है। ठीक है, अगर आपने ब्राउजर खोला है तो उसमें किसी ब्राउजर के एड्रेस को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एल, लेकिन अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला है तो उसमें लाइन को अलाइनमेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एच क्या काम करता है, नोटपैड, वर्ड पैड तथा एमएस वर्ड में फाइंड या रिप्लेस खोलना। ठीक है, किसी भी चीज को फाइंड करके उसको किसी नए इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एच का यूज करते हैं हम। फिर एंड की क्या काम करती है, सक्रिय विंडो को बॉटम में प्रदर्शित करने के लिए। फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप ये टास्क मैनेजर को ओपन करने का काम करता है। ठीक है, फिर आपके कुछ विंडोज के शॉर्टकट कीज हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको भी एक बार देख लीजिए आप। आल्ट प्लस टैब अगर आप एक साथ दबाते हैं तो इससे क्या होता है, एक से अधिक खुली विंडो के बीच आप नेविगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप कोई और काम कर रहे हैं, आपको किसी दूसरे विंडो पे जाना है तो आल्ट प्लस टैब करेंगे तो आप उस विंडोज पे चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप क्रोम यूज कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं और साथ साथ एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं ना। मान लीजिए आपको एमएस वर्ड से विंडो क्रोम पे जाना है तो आपने आल्ट प्लस टैब दबाया तो आप चले जाओगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर एन आप दबाते हो तो क्या होता है, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बन जाता है। ठीक है, नया फोल्डर बनाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का यूज करते हैं। अगर आपने विंडो की के साथ प्लस डी, विंडोज की के साथ आपने डी अगर दबाया तो क्या होगा, जितने भी टैब आपने खोले हैं वो सभी क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ठीक है, यानी टास्क बार में चले जाते हैं।
विंडोज की प्लस एम अगर आप दबा रहे हो सभी खुली विंडो को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, मिनिमाइज कर देगा ये। और विंडोज की प्लस ई दबाते हो तो ये विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर को खोलने का काम करता है। अगर आप F1 दबाते हो तो ये क्या है, हेल्प है या डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए। F2 दबाते हो तो सिलेक्टिव आइटम का नाम परिवर्तित करने के लिए या रीनेम करने के लिए। कोई आइटम आपने सिलेक्ट किया है, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप F2 दबाओगे तो रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप F5 दबाते हो तो सक्रिय विंडो कंटेंट को रिफ्रेश करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो F5 का यूज करते हैं, ठीक है। F5 से क्या होता है, जो भी विंडो आप यूज कर रहे हो उसको रिफ्रेश करने का काम करती है, ठीक। तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट यहीं तक था। आई होप ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम इस चैप्टर से संबंधित जो आपके महत्वपूर्ण पीवाईक्यूज हैं, जो आपके पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद रखिएगा ना। अब बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, क्या कि 2021 तक की अवधि तक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण क्या है। तो हम पढ़ के आए हैं कि विंडोज 11 हमारा क्या है, सबसे न्यूएस्ट वर्जन है किसका, तो विंडोज का नवीनतम संस्करण है। फिर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट क्या है, तो हमने अभी बात की थी कि विंडोज प्लस ई की अगर आप दबाते हो तो क्या हो जाता है, आपका फाइल एक्सप्लोरर खुल जाता है। फुल फॉर्म ऑफ जीयूआई, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ना, याद रखिएगा इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का संस्करण नहीं है। तो 10 आपका है, 7 भी आपका है, XP भी आपका है, तो विंडोज 9 नहीं है ना। विंडोज 8 के बाद सीधा विंडोज 10 आया था, तो विंडोज 9 आपका कोई विंडोज का वर्जन नहीं है, इस नाम से कोई वर्जन नहीं बनाया गया था, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, स्टार्ट मेनू को, ठीक है। तो ये कंट्रोल प्लस एस्केप, ठीक है। स्टार्ट मेनू कहाँ से शुरू होता है, आप अगर कंट्रोल और एस्केप की एक साथ दबाओगे तो आपका स्टार्ट मेनू खुल जाएगा। विंडोज का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था, ये 1985 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। घोषणा तो 1983 में हुई थी, लेकिन लॉन्च ये 1985 में हुआ था। विंडोज एक डॉट डॉट क्या है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अभिकल्पित किया गया था या बनाया गया था, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, प्रचालन प्रणाली है। क्या विंडोज क्या है आपका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखिएगा ना। विंडोज क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको याद रखिएगा। विंडोज सी आपका क्या था, तो रियल टाइम का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था, कौन, तो विंडोज सी। विंडोज 8 ओएस के बाद कौन सा आया था, तो विंडोज 10 आया था, अभी बात की थी हमने। फिर माइक्रोसॉफ्ट 10 को वर्ष में प्रारंभ किया गया था, किस वर्ष में, तो 2015 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है, तो इसको माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है, तो यही इसके मालिक भी हो गए विंडोज के, ठीक है। हाँ चलिए बात करते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज एक सहायक प्रोग्राम नहीं, विंडोज का एक सहायक प्रोग्राम नहीं। वर्ड पैड विंडोज में होता है, बिल्कुल होता है, पेंट ये भी, नोट पैड ये भी, प्लेयर नहीं होता ना। सहायक प्रोग्राम कौन नहीं है, तो प्लेयर आपका सहायक प्रोग्राम नहीं है, किसका, तो विंडोज का। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में नोट पैड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, चित्र बनाने के लिए नहीं भाई, ना बाइनरी फाइलें बनाने के लिए नहीं, चित्र खींचने के लिए नहीं, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किसका यूज करता है, तो नोटपैड का यूज करता है। आगे बात करते हैं, किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल सभी टैब को छिपाने और डेस्कटॉप पर सीधे जाने के लिए किया जाता है, तो विंडोज प्लस डी का, ठीक है, विंडोज प्लस डी का, याद रखिएगा इसको ना। जब किसी विंडोज सिस्टम में एक फाइल उसकी सामग्री को सहेजे बिना संपादित और बंद किया जाए तो क्या होता है, फाइल रिसाइकल बिन में चली जाएगी, नहीं। सामग्री को सहेजे बिना फाइल बंद हो जाएगी, एकदम नहीं। जब तक सामग्री सहेजी नहीं जाएगी तब तक फाइल बंद नहीं होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है, फाइल को सहेजने के लिए उपयोगकर्ता को इनपुट के लिए एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है ना, कि क्या आप इसको सेव करना चाहते हैं कि नहीं सेव करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपके विंडोज सिस्टम में स्थित रूप में स्टोर्ड डेटा को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फाइल,
ठीक है, क्या बोलते हैं, तो फाइल बोलते हैं। जब एक नए डॉक्यूमेंट का निर्माण किया जाता है तो इसे रखा जाता है कैसे, तो फाइल बना के। एक से अधिक खुली विंडोज के बीच नेविगेट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का यूज होता है, तो कंट्रोल प्लस टैब का यूज होता है। ठीक है, किसका यूज होता है, कंट्रोल प्लस टैब का। आगे बात करें, जब विंडोज एप्लीकेशन को मिनिमाइज किया जाता है तो यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डॉट डॉट पर एक छोटे आइकन के रूप में प्रयोग होता है। ये कहाँ चला जाता है, तो ये टास्क बार में चला जाता है। ठीक है, कहाँ चला जाता है, तो टास्क बार में जब मिनिमाइज करोगे आप। तो स्क्रीन पर सॉफ्टवेयर के छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है, तो इसको आइकन या प्रतीक बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, विंडोज 10 में फाइल प्रबंधन एप्लीकेशन को नाम दिया गया है जिसका उपयोग, क्या नाम दिया गया है,